हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चलिए पहले एक स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था, बहुत मेहनत करता था और उसे खेती की खूब नॉलेज भी थी। लेकिन उसकी फसलें उस क्वालिटी की नहीं हो पाती थी जैसा वो चाहता था, और इसका दोष वो मौसम को देता था। कभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश हो जाती, कभी बहुत धूप, मतलब उसके चाहे अनुसार मौसम रहता नहीं था, और इसी कारण उसकी फसलें जो हैं वो खराब हो जाती थी। एक बार वो इन सब बातों के कारण बहुत तंग आ गया, परेशान हो गया, और भगवान को पुकारते हुए बोला, हे भगवान, या तो आपको खेती की ठीक ठाक नॉलेज नहीं है इसलिए मौसम बिगाड़ते रहते हो, या फिर आपने मुझे परेशान करने का कोई परेशान करने का निर्णय ले लिया है क्या? फिर परमात्मा जो ईश्वर हैं वो उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं, और वो किसान कहते हैं कि हे प्रभु, आप एक बार मेरे अनुसार मौसम बना के तो देखिए, मेरे अनुसार मौसम जब मैं चाहूँ तब वैसा अगर हो जाए, फिर देखिए प्रभु कि मैं आपकी इस धरती को कैसे धन्य धान्य से हरा भरा और एकदम समृद्ध बना दूंगा। तो प्रभु बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब अब उस किसान को तो ये वरदान मिल चुका था, वो जब चाहे मौसम वैसा बना सकता था। जब उसकी इच्छा होती तब धूप, जब उसकी इच्छा होती तब बारिश, अपने अनुसार मौसम वो प्रकट करता गया, और फसलों को बड़ा करने में वो जुट गया। जब फसलें परिपक्व हो गईं, किसान बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश था वो, क्योंकि उसके अनुसार सब कुछ हुआ है। अब समय आ गया था फसलों को काटने का। तो जैसे ही उसने फसल काटनी शुरू की, उसका दिल अचानक बैठ गया, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की किसी भी बाली में गेहूं का दाना तक नहीं है। गेहूं की सभी बालियां खाली थी। वो किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने ईश्वर को पुकारा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैंने तो मौसम अपनी पूरी बुद्धि और विवेक अनुसार जब जैसे मौसम की जरूरत थी तब वैसा मैंने किया, लेकिन फिर भी फसल नहीं हुई। ये ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान जी बोले कि पुत्र, ऐसा तो होना ही था। फिर वो किसान सोच में पड़ गया, क्या मतलब प्रभु? ऐसा तो होना ही था, इसका आशय क्या है, जरा विस्तार से समझाइए। तब भगवान ने कहा कि अगर वो फसल मौसम की मार सहती, मौसम की प्रतिकूलता को अगर उसने सहा होता, उनसे अगर उस संघर्ष को उन फसलों ने झेला होता, तो वो फसलें बहुत मजबूत बनती और बहुत ही हरी भरी और पूर्णतः परिपक्व होकर के आपको प्राप्त होती। मगर तुमने तो वैसा होने ही नहीं दिया। तुमने मौसम को अपने अनुसार बदला, उन्हें, उन फसलों को हमेशा अनुकूल वातावरण प्रदान किया। ऐसे में उन्हें फलने फूलने का अवसर ही नहीं मिला। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। जब जब हम संघर्षों से घबराते हैं तो एक्चुअली में हम स्वयं को परिपक्व बनने से रोक रहे होते हैं। जब भी आपके जीवन में कठिन चुनौतियां आए, कठिन समय आए, आप बहुत सारी मुश्किलों का सामना जब कर रहे हों, तो समझ लीजिए कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ने वाली है, आप और अधिक समझदार बनने वाले हैं और अधिक मजबूत बनने वाले हैं। क्योंकि जो भी मुसीबत हमारी लाइफ में आती हैं वो हम में बहुत सारे गुणों का निखार करने आती हैं। हमें बहुत सारे गुणों की कमी रहती है, उनको निखारने के लिए हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं। इसलिए मुसीबतों को आप मुसीबतों के रूप में मत देखें, वरदान के रूप में देखें। हम अक्सर छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि हम भयभीत हो जाते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा, अब क्या होगा। बिल्कुल नहीं। आपको खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको मजबूत बनाने के लिए आपको चुना है। वो चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आप शक्तिशाली बने। जब प्रतिकूलता को हम झेलेंगे, थोड़ा दर्द होगा, हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते समय हम बहुत बार टूटेंगे भी, लेकिन टूट टूट के
टूट टूट कर ही तो हम मजबूत बनेंगे ना दोस्तों। आप खुद सोचिए, सोने जैसी धातु को जब तक आग में तपाया नहीं जाएगा तब तक उसकी चमक कैसे उभर कर सामने आएगी, आप बताइए। जब उसको हम आग में तपाते हैं, तरह तरह के आकार में ढालते हैं, तब वो एक बनती है बहुत कीमती कीमती धातु। तो वो पहले ही होती है, लेकिन उसकी चमक निखारने में तरह तरह के आकार डालकर हम उसको नए नए शेप में अनेक हम जेवर तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि संघर्ष झेलना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। आप जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए ना, उस समय आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक धन्यवाद तो उनको देना बहुत जरूरी है और बनता भी है। आपको उनको कहना चाहिए कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में ये जो भेजा है तो जरूर मुझे उस लायक आपने समझा है, तभी ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई है। और एक बात हमेशा आप लोग याद रखना दोस्तों, कि ईश्वर आपके जीवन में वही समस्या भेजेंगे जिस समस्या से लड़ने की शक्ति आप में होगी। बस उन शक्तियों को हम या तो भूले बैठते हैं या तो पहचान ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम घबराते हैं। नहीं तो वास्तव में वो शक्ति आपके भीतर है। नहीं तो ईश्वर आपको वो समस्या भेजते ही नहीं आपके पास। अगर आपके पास उन समस्याओं से निपटने की शक्ति नहीं होती तो ईश्वर आपको वो समस्या देंगे ही नहीं। तो ईश्वर ने समस्या दी है, इसका अर्थ है कि आप सक्षम हैं। बस उन छुपी हुई शक्तियों को जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हीं को तो पहचानने की जरूरत है। समस्या यही तो है, आपके पास एक अवसर है दोस्तों। जैसे गिफ्ट पैक होता है ना, उसमें बढ़िया आकर्षक पैकिंग की होती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता अंदर क्या है। समस्याएं भी वैसी ही हैं, अंदर वरदान छिपा हुआ है। और हमको जो गिफ्ट का कवर लगता है ना, वो गिफ्ट का कवर समस्याओं के रूप में होता है। तो हम कवर बस देखते हैं और देखते हैं यार समस्या है, और हम उसके पास जाने ही नहीं चाहते, उसका बहुत विरोध करने लगते हैं। जबकि हमें क्या पता कि अगर मैं उस समस्या रूपी कवर को खोलूं तो मुझे अंदर से जो ओरिजिनल और जो एक्चुअल जो गिफ्ट निकलेगा वो तो वरदान के रूप में रहेगा। और आपको जरूर उससे कुछ ना कुछ बहुत सीखने को मिलेगा और आपके जीवन में एक नया चेंजेस आएगा। जिस परिवर्तन को लेकर, जिस बदलाहट को लेकर हम डर रहे होते हैं, वास्तव में वो हमारे भले के लिए होती है। आप अपने जीवन में पुरानी पिछली घटनाओं को याद करने की कोशिश करें जिनमें आप बहुत घबरा गए थे या बहुत दुखी हुए थे, और आपको लगा था कि यार मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आज बताइए, क्या वो घटना आपके फायदे में नहीं थी? आप खुद सोचिए। आप अगर सोचेंगे, अच्छे से मनन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो घटना का होना अच्छा ही था। तभी आज आप इतने खुश और तंदुरुस्त हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, तो जो भी आपके साथ घटनाएं हुई थी उसने आपको बहुत मजबूत बनाया है, आप में एक पॉजिटिव चेंजेस लाया है, आप उससे और अधिक शक्तिशाली और बलशाली बने हैं, मेच्योर हुए हैं, परिपक्व हुए हैं। वो उस अनुभव से आप गुजरे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर वैसे ही अनुभव आपके जीवन में फिर आएंगे तो आपके लिए वो एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। आप उनको खेल की तरह लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो अनुभव उस समय आपको नहीं हुआ होता तो फिर कभी ना कभी होता, और फिर कभी ना कभी होता तो आपको फिर बहुत पहाड़ जैसा वो लगता। तो आप शुक्र मनाइए कि आप उस पहाड़ को पार कर लिए। अब बड़े पहाड़ की आपको तैयारी करनी है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हम अपने जीवन में जिन जिन घटनाओं से निपटते जाते हैं उतना अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी हमारा अनुभव हर आने वाली नई घटना से एक पायदान तो नीचे ही रहता है। क्योंकि जब कोई नई घटना घटित होती है तब हमें एक नया अनुभव प्राप्त होता है। हमेशा हर घटना में सेम अनुभव तो नहीं हो सकता। जो भी घटना घटेगी वो कुछ नई घटना होगी, इसलिए आपको उसको नए तरीके से सामना करना है। जब आप नए तरीके से सामना करेंगे तो वो आपको कुछ नया सिखा के जाएगी, और नया सिखा के जाएगी इसका मतलब ये है कि आप में, आपके जो अनुभव है उसमें एक अंक की वृद्धि हो गई है। तो आप चाहेंगे ना कि आपका अनुभव बहुत बढ़े, आप बहुत मैच्योर बने, मानसिक रूप से बहुत मजबूत बने, और इतने मजबूत बने कि आपको कोई घटना आपको बिल्कुल विचलित बिल्कुल ना कर सके। तो ये तब होगा दोस्तों जब आप घटनाओं का सामना करेंगे। अगर किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, किसी कार्य को करने से आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कार्य बहुत डराने वाला है, मैं तो डर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, तो सलाह ये है कि उस कार्य को कर डालिए।
जिस कार्य के करने का भय हो उस कार्य को कर दीजिए, भय कहाँ रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक विचार होते हैं जिनकी वजह से हम रुक जाते हैं और उस काम को नहीं करते हैं। आप कर दीजिए, आप एक कदम बढ़ाइए। पहला कदम हमेशा डराता है, आप पहला कदम बढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार मैं जितना सोच रहा था ये काम उतना भी कठिन नहीं है। दूसरा कदम बढ़ाएंगे, तीसरे चौथे कदम में तो आपको समस्या समस्या के रूप में नजर नहीं आएगी। आप उसको आनंद के साथ खेलेंगे, खेल जैसे उसको लेंगे और फिर वो खेल के रूप में ही आपके जीवन में तुरंत जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। वो समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। कौन सी समस्या हमेशा के लिए रही आप खुद बताइए। समस्या है, समस्याएं आती ही हैं जाने के लिए। तो जब ये बात आप जान रहे हैं कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं टिकती है, तो फिर कैसा घबराना और कैसा डरना। आई हैं कुछ सिखाने के लिए, फिर चले जाएंगी। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और एक बात, कोई भी समस्या जो हमारे प्राण तक नहीं छीन पाती, समझ लीजिए वो हमें और मजबूत बनाती है। अर्थात कोई भी समस्या आ रही है आपके जीवन में तो आप ये सोचिए क्या ये समस्या मेरे प्राण तो नहीं ले लेगी ना, ये इतनी भयंकर की समस्या तो नहीं है कि मैं मतलब मैं इससे मर सकता हूँ या मेरी जान जा सकती है। तो इसका उत्तर ना में ही होगा। इतनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में कभी नहीं आती कि वो हमारे प्राणों पर बन आए, ऐसा तो नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता तो समझ लीजिए कि आप और मजबूत बनेंगे। ये सूत्र जब आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। आप हर समस्या को देखें, क्या ये समस्या से मेरा जीवन खतरे में आ जाएगा, क्या इस समस्या से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इन सब का उत्तर न में आएगा, क्योंकि हमारा इतनी बड़ी समस्या से कभी सामना होता ही नहीं है। अगर होना होगा, लिखा भी होगा ईश्वर ने, तो उसकी शक्ति आपको पहले दे दी जाएगी। इतना ईश्वर पर विश्वास जरूर करें। लेकिन हम किन समस्याओं से गुजरते हैं, हमारे डेली लाइफ की समस्याओं से गुजरते हैं, छोटी मोटी समस्याओं से गुजरते हैं जिनको हम बड़ा मान करके बड़े रूप में देखते हैं। तो बड़ा मानना और बड़ा देखना ये हर इंसान के अलग अलग नज़रिए का ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो आप बड़ा मानना छोड़ दीजिए। कहा ना, वरदान के रूप में देखिए उसको, आपको सिखाने आएंगे। और जब आप इस रूप में देखेंगे तो कहाँ की समस्या, वो तो वरदान बन जाएगी। आप उसको स्वीकारना बस सीखिए। जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम दुखी और निराश और डरते इसलिए हैं क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते कि नहीं नहीं ये जीवन में आई मत, और आ गई हैं तो भगवान इनको जैसे तैसे निपटाओ। हम सोचते हैं कि ये आते समय दूर हो जाए। नहीं, आप पहले उनको मनन करके स्वीकार करें। अपने मन में स्वीकार भाव लाइए कि हाँ ये मेरे जीवन में आई हैं, मुझे इसे केवल देखना है, स्वीकार करना है कि अच्छा ये समस्या है। आपको उस समय एकदम ज़्यादा भयभीत या विचलित या पैनिक नहीं होना है, आपको केवल देखना है। दर्शक की तरह देखिए। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में कहा है, आपके पास जो भी घटना घटित होती है आप दूर हो जाइए उससे, ठीक है। एक दर्शक की तरह दूर हो जाइए और सिर्फ उसको देखिए, वैसे ही जैसे आप फिल्म देखते हैं आप उसको देखिए। देखेंगे, स्वीकार करेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है अभी देखते हैं इसका क्या करना है। इसका अर्थ है कि आप में हिम्मत आ गई है उससे लड़ने की। डरना नहीं है, आप सिर्फ ऐसा सोचो अच्छा ये समस्या आ गई है, देखते हैं, सोचते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। अरे ये मैं नहीं कर सकता, ये कैसे हो गया, ये नहीं, ये इसका समाधान नहीं है। आपको क्या कहना है, रिलैक्स होना है और ये कहना है कि चलिए देखते हैं इसका क्या करना है। और जब आप उसको इस नज़रिए के साथ स्वीकार करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे उस समस्या को सुलझाने के बहुत सारे रास्ते यूं ही आपके माइंड में आ जाएंगे। फिर तो बात ही क्या है, समस्या तुरंत हल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपने काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें सीखी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो आप चाहते हैं। इस बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया करें। इससे मेरा प्रोत्साहवर्धन होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ आप लोगों की मदद अगर कर पा रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी।
तो आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए अब मुझे और बहुत सारे वीडियोस बनाने चाहिए आपकी इच्छा के अनुरूप, आपके टॉपिक, आपके सुझाए हुए टॉपिक के अनुरूप मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।